हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और यह वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आगामी आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह हमेशा पूछा जाता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है और यह जो औपनिवेशिक सरकार थे, मतलब जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसको गिराने में एक अहम रोल निभाया गया था इस आंदोलन के तहत। इसमें बहुत सारे आंदोलन और भी शामिल है, बहुत सारी रैलियाँ शामिल हैं। ये आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो असहयोग आंदोलन चलाने के बाद यह चलाया गया था। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें आपको बताए थे कि सभी लोग सरकार के खिलाफ हो गए थे और सब लोग अपने अपने पद को छोड़ दिए थे और सब लोग एक ब्रिटिश का जो नियम था उसका विरोध कर रहे थे, चाहे वो मिडिल परिवार का हो या अपर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, सब लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। तो उसमें क्या हुआ था कि धीरे धीरे पूरे देशव्यापी में आंदोलन जब बढ़ता चला गया था तो देशव्यापी में आंदोलन बढ़ते बढ़ते अब इन सब का विचार, जैसे सबसे बड़ी बात यह हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अब जो है सो आंदोलन करते करते परेशान हो गए थे। और परेशान होने के बाद क्या हुआ कि अब सभी लोग हिंसा करने की ओर बढ़ने लगे, जबकि महात्मा गांधी का विचार था कि किसी भी सरकार से लड़ने के लिए, कोई भी तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए मुझे हिंसा कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि अहिंसा को अपनाना चाहिए और अहिंसा से ही हम बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं, बड़े से बड़े सरकार को हरा सकते हैं। मतलब एक कूटनीति का प्रक्रिया अपनाते थे। ये डायरेक्टली कभी वार करने की कोशिश नहीं करते थे। ये चाहते थे कि यदि हम सरकार से लड़ते हैं तो सरकार की फौज बड़ा मजबूत है, पूरी दुनिया में लगभग आधे देशों से भी ज़्यादा उनकी जो है सो शक्तियाँ बढ़ी हुई है, तो हम उनसे डायरेक्टली लड़ नहीं सकते। इसलिए मुझे कुछ ऐसा रूल के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा एक फंडा अपनाना चाहिए जिसके तहत हम सरकार को गिरा सकते हैं और हम अपनी आज़ादी को पा सकते हैं। तो इसमें एक शामिल है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ये था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था और सभी लोग इसमें महात्मा गांधी का सबसे पहला विचार इसमें प्रमुख था। इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को इनकी शुरुआत हुआ था और इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो ये था कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य जो किए जा रहे हैं उनका सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना, मतलब कुछ ऐसे कार्य करना जिसके तहत हम ब्रिटिश सरकार को गिरा सके। इसका प्रभाव भी बहुत सारा पड़ा, जैसे ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं और उनके समर्थकों को जेल में भी डाल दिया गया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष भी होने लगे और इसमें लड़ाइयाँ एक क्रांति की ओर बढ़ने लगे। और क्या हुआ कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया था कि भारत की जनता अब उसकी सत्ता को ठुकराने और उसकी अवज्ञा के लिए कमर कस चुकी है और उस पर काबू पाना अब मुश्किल भी है। मतलब क्या है कि अब जो ब्रिटिश की सरकार जो चल रही थी तो उनको झुकाने के लिए जो भारत के तमाम लोग थे वो इतने विरोध करने लगे थे कि अब उनको डर लगने लगा था कि अब हमें यहाँ पे सत्ता पे काबिज रहना बड़ा मुश्किल होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाने के कारण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन गया जो 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा और वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल भी करेगा कि नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी का विचार था कि हम लोगों ने जो स्वराज्य की मांग किए हैं वो स्वराज्य दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यही चीज़ को लेकर के इन सब ने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन को चलाने का प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य है कि भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, मतलब पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बड़ा अपने योगदान दिए थे और वहीं पे सबसे पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था।
महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही था। और इसमें बहुत सारे भी चलाए गए थे, जिससे नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गया, और जैसे जो गलत कानून आ रहे थे उनको नमक के नाम से जाना गया। नमक कानून का उल्लंघन करके इसमें नमक बनाया गया और उस काले कानून का विरोध किया गया। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया। मतलब यह इन सब ने योजना बनाए कि जो ब्रिटिश की सरकार मुझे बहुत सारे जो उपाधियां दे रहे हैं, पदवी दे रहे हैं, उनको मुझे क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि नहीं, ये सब हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारा ये बहिष्कार कर रहे हैं। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना देने लगे और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। और इस प्रकार से ये पूरा अपने एक अच्छे नियम के तहत ब्रिटिश को हराने में भी कामयाब होने लगे और उनको झुकाने में कामयाब होने लगे और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। यह बात क्या था? बात यह था कि पूर्ण स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की जो बात हुई थी सबसे पहले 1917 में। आखिर यहाँ पे एक बात आपने अभी सुना होगा, महत्वपूर्ण बातें यह थी कि वो ब्रिटिश सरकार यह कह रही है डायरेक्टली कि नहीं कह रही कि हम इसको स्वतंत्रता देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। तो 1917 में ही सबसे पहला जो है सो बात यह बता दिए थे ब्रिटिश ने कि अब हमारी यही मंशा है कि भारत को आज़ादी दे दिया जाए। कब? 1917 ईस्वी में। इसमें बता दिया गया था, जबकि ये आज़ादी मिल नहीं रहा था, धीरे धीरे इन पे और काबिज करने की प्लान किया जा रहा था। जैसे एक कूटनीति प्रक्रिया वो भी अपना रहे थे कि यहाँ पे झूठे वादे करके सरकार को काबिज करते जा रहे थे और यहाँ के लोग उनके जाल में फंसते चले जा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो तो सरकार के अधीन में काम कर रहे थे, बड़ा उच्च पद पर, और उच्च पद पर काम कर रहे थे, तो वो जो सरकार कहती थी वही काम वो करते थे और वो कभी भी अपने आप से ये हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम सरकार के खिलाफ जाएं। यदि सबसे ज़्यादा खिलाफ यदि इसमें गए हैं तो वो मिडिल परिवार के लोग गए हैं और जो निम्न लेवल के जो लोग थे वो उनके साथ दिए और एक बहुत बड़ी क्रांति बन के उभरा। और यह क्रांति एक दिन हमारे भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलवाए, जो 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 में 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। और इसमें एक अहिंसा की बात कहते हुए हमारे महात्मा गांधी का सबसे अहम रोल रहा और हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आज इतना ही। इसके बारे में और भी कुछ डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।